अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू की कटलेट्स। मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उसको बॉईल करके थोड़ा ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद मैंने उसको मैश कर दिए। मैंने आधा किलो चिकन ली है, उसको मैंने चिकन में थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल कर लिया था और इस तरह से मैंने डिशेज रख दिए थे। आधा किलो चिकन लिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मिर्ची, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। 3 खाने के चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला था। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज, आमलेट स्टाइल में हमने काट ली थी इसको, ये शामिल करेंगे। और इसको फ्राई होगा। अब हम इसको करेंगे फ्राई अच्छे से। जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। हमारी प्याज जब अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें शामिल करेंगे एक पूरा भर के चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। 1-2 मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। 1-2 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। हमारा अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने चिकन जो हमने रेशे करके रखी हुई ये शामिल करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे अदरक लहसुन और प्याज के साथ 1 मिनट के लिए। ये 1 मिनट हो चुका है। हम इसे अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है प्याज के साथ चिकन को। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 भर के चम्मच किसी भी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच भर की कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी हम और शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। 2 टेबल स्पून के करीब हमने सोया सॉस में ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस 2 से 3 टेबल स्पून ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। 1 मिनट में फ्राई करेंगे। आपकी जो चूल्हे की आंच है वो मीडियम होनी चाहिए, बहुत तेज़ ना हो और बहुत स्लो भी ना हो। 1 मिनट हमने अच्छे से फ्राई कर चुके हैं चिकन को। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे, ये ऐड करेंगे। अब देखिए हमने आलू डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको 1 मिनट हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करने रखेंगे। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर चुके हैं। अब इसको हम ठंडा करने रखेंगे। जब ये हमारा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे आलू जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मैंने 3 अदद ली है। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहिए 2 अदद अंडे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी किसी की काली मिर्च। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम इनको अच्छे से फेंटेंगे। हमने अंडे जो है वो फेंट लिए हैं अच्छे से। अच्छे से हमें इसे फेंटना है। अब हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। हम कटलेट्स बनाते हैं। इसको ब्रेड क्रम्स में करेंगे। इसके बाद एक और बना के दिखाती हूँ।
इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। ये मैंने सारे कटलेट्स जो है वो बना के तैयार कर लिए हैं। अब आप इसी तरह से इनको फ्रीज़र में रख सकती हैं और जब ये जम जाए तो इसको आप निकाल के किसी शॉपर बैग में आप डाल के इनको पूरा महीना फ्रीज़ करें। जब आपको फ्राई करने हो तो आप निकालें और फ्राई कर लें। तो मेरे तकरीबन जो है 25 बन के तैयार हुए थे, तो मैं इसी तरह से बना के पूरे महीने के फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब बनाने होते हैं तो मैं निकाल के तैयार लेती हूँ। अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल हमारा हमने पहले से डाल के रखा था, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने कटलेट्स। आज तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो। ज़्यादा तेल गर्म होता है तो वो हमारे कटलेट्स जल जाते हैं। अब हम वो ऐसा रखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह से। ये हमारे कटलेट्स जो है बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं, निकालते हैं। इस तरह से हम इनको प्लेट में निकालते हैं। हमारे कटलेट्स जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के कटलेट्स बने थे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।